आई एम लोकनाथ सर और मैं स्पेशली ये वीडियो आरजीटी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, 9th and 10th जो भी पढ़ रहे हैं अमरनाथ, रामबाग एंड कल्याण ईस्ट वाले के लिए। और मोस्टली स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो ज़्यादातर ग्रामर में आता है। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आते हैं रेगुलरली, दैट इज एरर करेक्शन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये दो टॉपिक ज़्यादातर आते हैं और बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं। उसमें आप डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख सकते हैं। सब्जेक्ट ये चारों टॉपिक जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आते हैं, और अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ये वाले पार्ट आप एरर करेक्शन में भी दिखेंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अलग टॉपिक ही है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ एरर करेक्शन पे ध्यान देते हैं। एरर करेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स कंसीडर्ड बाय स्टूडेंट। सो एरर करेक्शन क्या होता है? एरर करेक्शन ये होता है कि उसमें आपको एक वर्ड ऐसा होगा या आपको देखना होगा कि जो गलत लिखा रहेगा उसको करेक्ट करना रहता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे। ये एक टाइप का है, मैं इस टाइप को पहले कवर कर रहा हूँ। इसमें एरर एक रहेगा और एक करेक्शन रहेगा, राइट? तो अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे माय पेट डॉग आर वेरी प्लेफुल। अगर आपने ग्रामर कभी भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर रहता है। जैसे अगर मान लो सब्जेक्ट मैंने ये बोला माय पेट डॉग सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब दिया है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने अगर मेरा लेक्चर कभी अटेंड किया रहेगा, सो आपको पता होगा कि अगर सब्जेक्ट मान लो ही है, सिंगुलर है, और यहाँ पर ईज है, इसको भी सिंगुलर माना जाता है, और आर को प्लूरल माना जाता है, राइट? तो अगर ये माय पेट डॉग भी, ये भी सिंगुलर ही है पूरी तरह, ये पूरी तरह सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है, ऐसा मेरा रूल बताया हुआ है मैं इन माय लेक्चर्स, अभी भी बता रहा हूँ। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो माय पेट डॉग अगर लिखा है तो इसमें ईज आएगा, क्या आएगा? तो आंसर रहेगा ईज। तो इसमें माय और आवर लिखा हुआ है, आर, पेट और पेट्स लिखा हुआ है, प्लेफुल और प्ले लिखा हुआ है। इस पे आप फोकस मत करो, आप बस इतना ध्यान दो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले ध्यान दोगे तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट है। माय पेट डॉग का आवर पेट डॉग ऐसा नहीं होगा। अगर आवर पेट या तो माय पेट्स डॉग ऐसा तो नहीं हो सकता। माय पेट डॉग आर वेरी प्लेफुल या प्लेइंग, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें, ये तीनों चीजें नहीं आएगी, यही आएगा। इसमें भी आर गलत है और इज सही। आर गलत है, इज सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो आपको ये समझना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है आवर गोल इज टू प्रमोटिंग हेल्थियर मील चॉइसेस इन स्कूल्स एंड एट होम। अगर आप वर्ब पढ़ते हो, कभी वर्ब में कभी भी एक पढ़ना रहता है। वर्ब में दो टाइप का वर्ब होता है, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है आईएनजी वाला। मेन वर्ब क्या होता है? जैसे अब इसमें प्रमोटिंग लिखा हुआ है, प्रमोटिंग। तो प्रमोटिंग जो लिखा हुआ है, अगर मेन वर्ब रहा, जैसे एक वर्ब है समझ लो ईट या ड्रिंक, अगर मेन वर्ब रहा तो मेन वर्ब के साथ अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन ऐड होता है ज्यादातर तो टू ही होता है, उसको हम इंफिनिटिव यूज करते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही यूज हुआ है, टू इज टू प्रमोटिंग। तो अगर मान लो आपने कभी रीड करते हो, कोई भी अगर आप रीडिंग को भी वैल्यू देते हो, तो आपको देखोगे कि टू के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म आता है, दैट इज बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तो यहाँ पर टू प्रमोटिंग आया है। और ये वाला पार्ट, ये सब इस पे ध्यान नहीं देना आपको ना, कभी भी ज्यादातर ये देखना है कि कहाँ पर गलत हुआ है। तो एक एक वर्ड पे मत ध्यान दो, सेंटेंस पहले रीड करो। अगर आपको गलती दिख गई तो समझ जाओ कि वो राइट ऑप्शन है। तो अगर आपका ये फोकस रहना चाहिए कि मीन्स आपने जो सीखा है, जैसे कि बेस फॉर्म क्या होता है, या फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके पर ध्यान देने बोला था, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर। तो इस यहाँ पर आपको बेस फॉर्म पे ध्यान देना है। तो बेस फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर प्रमोटिंग की जगह प्रमोट आएगा। टू के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको ध्यान नहीं देना जब इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, और बाकी ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएंगे ऑटोमेटिक इफ यू फोकस ऑन द मेन थिंग। नाउ थर्ड वन लिखा हुआ ही है, नो एक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। इस टाइप के एग्जांपल में आप देखोगे कि ग्रामर नहीं है, इधर आपका वोकैबुलरी अच्छा रहना चाहिए, मीनिंग आपको आना चाहिए। अगर आप एक रीडर हो, नॉर्मल रीडिंग भी करते हो अगर, तो भी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि ये ही हैज लिखा हुआ वो तो रॉन्ग होगा, क्योंकि पास्ट में भी लिखा जा सकता है। फॉर ये भी रॉन्ग होगा,
क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि फॉर आने का कोई चांस नहीं। अभी भी आपको बताया कि फॉर के साथ क्या लिखा है, टू अटैकिंग नहीं होगा कि बेस फॉर्म होगा, बताया था मैंने आपको। अटैकिंग भी नहीं होगा, फॉर अटैक नहीं हो सकता। अगर फॉर अगर रॉन्ग मतलब राइट माना जाएगा तो अटैक नहीं आएगा, अटैकिंग ही आएगा। तो बचता क्या है, एक ही वर्ड बचता है, एक्यूज। तो एक्यूज नहीं होता है, एक्यूज मतलब क्या होता है, इल्जाम लगाना। एक्सक्यूज होता है यानी बहाना मारना। तो यहाँ पर बहाना मारने वाला है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पर आपको अगर वर्ड मीनिंग आता है तो भी आप सही बता सकते हो। तो इस टाइप का एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उसमें कोई डाउट आता है या फिर कुछ भी आता है समझ में नहीं आ रहा है सॉल्व करने के बाद भी, आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगली बार मैं वापस एरर करेक्शन ही बताऊंगा, लेकिन दूसरा टाइप वाला। ओके, एंड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स में, ताकि अगर वो कोई उनको डाउट आ रहा है वो भी वीडियो देख सके आगे जाके। एंड आरजीटी थोड़ा सा और आरजीटी में मतलब ग्रामर का थोड़ा क्रेज बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच।